लेसन में हम जो वीडियो लेसन है हमारा आज का, इसमें हम स्टडी करते हैं वोकैबुलरी का डेवलपमेंट की। हम अपनी वोकैबुलरी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। देखिए एक आसान तरीका है जिस तरीके से हम अपनी वर्ड और वोकैबुलरी को डेवलपमेंट कर सकते हैं बिना रटे हुए। रटने की आदत से छुटकारा पाने के लिए एक मेथड है, एक इजी वे है जिसके थ्रू हम अपनी वर्ड एंड वोकैबुलरी को सही ढंग में लर्न करेंगे और उसका यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि जो सपोर्ट और अगेंस्ट हमने 2 वर्ड्स लिए यहाँ पर, ये 2 वर्ड्स है, लेकिन हम यहाँ पर इनको एक चैप्टर की तरह यूज करेंगे। एक चैप्टर की तरह, चैप्टर जो हमारा लेसन उसकी तरह स्टडी करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में हम आपको नोट करा रहे हैं कि इफ वी सपोर्ट पर्सन, पॉलिटिकल पार्टी एंड समवन्स आइडिया। यदि हम किसी व्यक्ति के साथ, पर्सन के साथ खड़े हैं, उसकी हर किसी मदद के लिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं हम उसके सहयोग के लिए, एंड समवन्स आइडिया, और किसी के आइडिया को हम सपोर्ट करते हैं, उसकी स्वीकृति हम करते हैं, तब हम जो यूज होने वाले वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं इसमें सपोर्ट की जगह जो यूज करेंगे वो क्या है, बी इन फेवर ऑफ समथिंग। यानी किसी चीज के हम फेवर में हैं, सपोर्ट में है, सपोर्ट भी यूज कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं बी ऑन समवन साइड, यानी हम किसी की साइड लिए हुए हैं, उसके साथ हैं हम। नेक्स्ट आप देख रहे हैं इसमें प्रो। एक प्रो वर्ड बहुत अनकॉमन वर्ड है, लेकिन आपको बताना चाहेंगे प्रो का जो यूज होता है वो अधिकतर न्यूज रीडर एजेंसी पे यूज होता है, टीवी पर यूज होता है। जो न्यूज रीडर एजेंसियां हैं जो कि रिकॉर्ड को और जो भी न्यूज इंफॉर्मेशन होती है वो पब्लिश करती हैं और उनको सत्य बताती हैं, वो कि क्योंकि वो हमेशा सत्य के साथ खड़े होते हैं, तो उनको वहां पर यूज होने वाला जो वर्ड्स है वो प्रो यूज होता है। तो इस तरीके से हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं कि हम अपनी वर्ड एंड वोकैबुलरी को किस तरह से स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब देखिए इसमें 1, 2, 3 पॉइंट और इसके 2 पॉइंट, 3 एंड 4 पॉइंट वो भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन फिर एक बार और बताना चाहेंगे यहाँ पर कि इफ वी सपोर्ट समवन विद मनी एंड हेल्प, यदि हम किसी व्यक्ति के साथ उसकी फाइनेंशियल हेल्प करना चाहते हैं, फाइनेंशियल हेल्प के लिए उसके साथ हम खड़े हुए हैं या किसी भी तरह की मदद उसको चाहिए, उसके साथ हम हैं, तब हम वहां पर यूज करेंगे किसका, बैक और सपोर्ट का। आपने सुना होगा कि उसकी बहुत बड़ी बैक है, बहुत बड़ी अप्रोच है, सपोर्ट है, तो वहां पर हम बैक और सपोर्ट का यूज करेंगे, स्पेशली मनी और हेल्प के केस में। नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पर पॉइंट 3 एंड 4। देखिए नेक्स्ट पॉइंट थर्ड पॉइंट में हम ये बता रहे हैं सपोर्ट के लिए कि इफ वी सपोर्ट समवन एंड एनी ऑब्जेक्ट और थिंग्स विच नीड टाइमली हेल्प, यदि किसी व्यक्ति या वस्तु को एक समय पर उसकी हेल्प करनी जरूरी है, यानी उसके सपोर्ट की उसको बहुत जरूरी है, उस वक्त हम अगर उसकी सपोर्ट नहीं की तो वो रिकवर नहीं हो पाएगा, यानी कि उस वक्त हमें उसकी हेल्प की बेहद जरूरी है, उसके साथ खड़े होना बहुत जरूरी है किसी भी तरह। एनीवे, तो हम वहां पर यूज होने वाले जो वर्ड्स हैं वो क्या, वर्ड्स एंड फ्रेजेस, वो हमारे सपोर्ट यूज होगा सिंपली, लेकिन इंपोर्टेंस वर्ड है होल्ड अप पे यूज होगा और प्रॉप अप पे यूज होगा। अब आप देख रहे हैं प्रॉप अप क्या है, प्रॉप अप को हम कब यूज करेंगे, और होल्ड अप हम सभी जानते हैं कि इसको संभाले रखना, अन्यथा वो चीज क्या हो जाएगी, कुछ ना कुछ उसमें ऐसा हो जाएगा, अगर हमने उसको होल्ड नहीं किया उस वक्त तो होल्ड करना जरूरी है, तो वो भी एक सपोर्ट ही है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि इसके बारे में बताना चाहेंगे प्रॉप अप क्या है। देखिए नोट यहाँ देख रहे हैं आप कि इफ वी प्रॉप समवन एंड समथिंग अप, यदि किसी व्यक्ति या वस्तु को हम प्रॉप अप कर रहे हैं, कब, व्हाइल दे आर गोइंग टू फॉल डाउन एंड स्लीपिंग और एट टाइम क्राइसिस। कहने का मतलब आप ये है कि कोई चीज वस्तु है या कुछ भी ऐसा वो गिरने जा रहा है और उस वक्त उसको रोकने की हमें उसी वक्त जरूरी है। अगर वो कोई भी सपोर्ट हेल्प से उसको हमें रोकना होगा तो उसके लिए हम प्रॉप अप यूज करेंगे, उस सपोर्ट के लिए क्या यूज करेंगे, प्रॉप अप, यानी प्रॉप इट अप, अदरवाइज इट विल फॉल डाउन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसे किसी पर्सन के लिए अगर उसको उसके समय पर हेल्प नहीं दी गई, उसको प्रॉप अप नहीं किया गया, तो इसका मतलब क्या है, वो द्वारा उस स्थिति में जैसे पहले की स्थिति है, यानी जिस समय उसको हेल्प की जरूरत है, तो हम उसको किसी भी तरह से क्या करना है, सपोर्ट करना है, उसको हेल्प देनी है जो उसकी टाइमली नीड है, तो वहां पर हम प्रॉप अप का यूज करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसमें क्राइसिस का मतलब हम आपको बताएंगे कि टाइम ऑफ डेंजर और ग्रेट डिफिकल्टी, यदि कोई सिचुएशन ऐसी है जहां पर एकदम बहुत बड़ा खतरा है, अगर उसको नहीं संभाला गया, उसको नहीं, अगर हमने प्रॉप अप नहीं किया तो क्या होगा, बेहद प्रॉब्लम हो सकती है। और इसी तरह से कोई ग्रेट डिफिकल्टीज में, बहुत बड़ी समस्या में, तो उस समय उसको भी हमें हेल्प की जरूरत है, सपोर्ट करने की जरूरत है, तब हम उसको प्रॉपर यूज करेंगे। अब आप देख रहे हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
इफ वी हम सपोर्ट ए पर्सन पॉलिटिकल पार्टी एंड आइडिया इज कार्ड। यहाँ पर ये बता रहे हैं हम कि इफ समवन, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो सपोर्टर है, सपोर्ट करने वाला है, चाहे वो किसी व्यक्ति के साथ खड़ा हो, चाहे किसी पार्टी के साथ खड़ा हो, चाहे किसी व्यक्ति की कही हुई बात पर या उसके ओपिनियन आइडिया के फेवर में हो, तब हम उस व्यक्ति को सपोर्टर बोलते हैं, फॉलोवर बोलते हैं और सिंपैथाइजर बोलते हैं। ये 3 वर्ड्स हैं, ये पर्सन के लिए यूज होते हैं। अगर कोई पर्सन किसी की हेल्प करता है, उसके साथ रहता है हमेशा, हर संभव तरीका से व्यक्ति की हेल्प कर रहा है और उसको वो फॉलो करता है, तो उसको हम फॉलोवर और आपका सपोर्टर और सिंपैथाइजर बोलते हैं उसके लिए। तो इस वीडियो लेसन हमने ये बताया। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि जो इसके एग्जाम्पल्स हैं सभी वर्ड्स के 1 से 4 तक, और इसके जो नोट्स हैं हम इसके टाइटल वीडियो के साथ आप चले रहे, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं, उनकी स्टडी कर सकते हैं कि जो एग्जाम्पल सेंटेंस है वो हम किस तरह से इन पर्टिकुलर सपोर्ट के वर्डों का यूज करेंगे। नेक्स्ट स्टडी है हमारी अगेंस्ट की। अगेंस्ट का मतलब क्या है कि हम यदि किसी पर्सन के साथ नहीं है, यानी उसके किसी भी कहे हुए कथन के साथ या उसके किसी भी किए हुए काम के साथ में हमारा कोई समर्थन नहीं है, हम पूरी तरह से उसके अपोज में है, यानी कि अगेंस्ट है, तब हम वहां पर उस स्थिति में किन शब्दों से, जो शब्द है अगेंस्ट की, जो एलिमेंट्री वर्ड है, उनको हम कब किस सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे उस बात को अपनी रखने के लिए। जैसे आप देख रहे हैं कि इफ यू थिंक दैट समथिंग इज रॉन्ग एंड ट्राई टू प्रिवेंट इट, अगर कुछ चीज ऐसा हो रहा है जिसको आपके हिसाब से, आपके ओपिनियन के हिसाब से सामाजिक तौर पर वो बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है, और आप उसको रोकना चाहते हैं, उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं, तब उस स्थिति में होने वाले जो यूज होने वाले वर्ड्स हैं वो क्या है। देखिए, बी अगेंस्ट समथिंग, बी अपोज टू समथिंग, नॉट एग्री विथ समथिंग, नॉट बिलीव इन समथिंग, और अपोज ऑब्जेक्ट टू समथिंग एंड एंटी। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हमें हमारे हिसाब से कोई भी चीज बिल्कुल विरोध में है, यानी कि सही नहीं हो रहा है, वो जो भी कुछ स्थिति है वो आपके ओपिनियन के हिसाब से, आपके हिसाब से बिल्कुल गलत है, आप किसी भी कीमत पर उसके साथ नहीं है, वो है क्या एक्चुअली, वो स्थिति आपके हिसाब से रॉन्ग है और इमोरल है, यानी अनैतिक है, तो आप उसका किसी भी तरह से साथ नहीं है, आप उनके साथ नहीं खड़े हुए हैं, तब हम इन पर्टिकुलर शब्दों का, फ्रेजेस का यूज करते हैं। एक नोट्स हम यहाँ पर बताना चाहेंगे आपको जो बहुत जरूरी है कि देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगेंस्ट समथिंग, बी अपोज टू समथिंग, नॉट एग्री विथ समथिंग, नॉट बिलीव इन समथिंग, ये आपके 4 फ्रेजेस हैं। और नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्ट टू समथिंग। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये वर्ड है नेक्स्ट एंटी, सभी जानते हैं एंटी विरोधी जो होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि नोट हम आपको बताना चाहेंगे कि इफ यू आर अगेंस्ट, किसी चीज के अगेंस्ट हैं, अपोज्ड हैं, नॉट एग्री हैं एंड नॉट बिलीव इन इट, आपको कोई विश्वास नहीं है उसमें, तब आप यू थिंक, आप सोचते हो कि इट इज रॉन्ग और इमोरल, वो गलत है और क्या है, अनैतिक है, यानी कि इमोरल है, तब आप क्या करेंगे उस स्थिति में, आप उसको पूरी तरह से उसके विरोध में होंगे, अगेंस्ट होंगे। अब नेक्स्ट देख रहे हैं आप, एंड इफ इट ऑब्जेक्ट टू यू, अगर वही चीज यानी कि व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल आपको कहीं ना कहीं स्पेशली आपके लिए प्रॉब्लम है, तब आप उस स्थिति में यू में प्रॉब्लली मेक क्या एंगर, तो आपको जरूर वहां पर क्रोध आएगा, आपका मूड खराब होगा। उस स्थिति में आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, स्पेशली इंडिविजुअल केस में, कि ऑब्जेक्ट जहां पर यूज हो गया, ऑब्जेक्ट स्थिति जहां पर क्रिएट हो गई, तो वहां पर आप समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं इंडिविजुअली वहां पर क्या है, डिफीट हो रहे हैं, और वहां पर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, जो आप इससे क्या हो रहे हैं, आप एनॉयड हो रहे हैं, फ्यूरियस हो रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट यूज होगा। और एंटी जो बिल्कुल डायरेक्ट विरोधी होता है, यानी जस्ट अपोजिट, तो उस केस में हम एंटी का यूज करते हैं। आप देख रहे हैं कि जो हमारे इसके पर्टिकुलर जितने भी फ्रेजेस हैं, वर्ड्स हैं, वो हमारे इस वीडियो लेसन के टाइटल के रूप में आप चल रहे हैं, आप देख सकते हैं, और जो भी एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि पर्सन हु इज अगेंस्ट विथ समवन एंड समथिंग। नेक्स्ट नोट है, इसमें आप देखेंगे कि यदि जो व्यक्ति किसी न किसी के विरोध में है, सपोर्ट में नहीं है, फेवर में नहीं है, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को अपोनेंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई पर्सन ऐसा है, वो कभी भी किसी जो व्यक्ति है अन्य, मान लीजिए कोई रिलेशन उनके बीच में,
तो वो हमेशा उनके विरोध में रहता है। तो पर्सन, वो व्यक्ति जो कहा जाएगा उसको अपोनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपोनेंट पर्सन। जैसे हमने कह दिया कि ही ऑलवेज डिनाइड मी, इग्नोर मी, तो ही इज अपोनेंट टू मी। तो इस तरह से हम अपोनेंट पर्सन के लिए यूज करेंगे जो कि अगेंस्ट रहने वाला है। तो मैं समझता हूं इस वीडियो लेसन में आपने जो सपोर्ट की और अगेंस्ट की जो इससे संबंधित वर्ड्स है उनका अध्ययन किया और आपकी जो वर्ड एंड वोकैबुलरी है वो जरूर स्ट्रॉन्ग होगी। और हम आशा करते हैं कि आप इसी तरह से हमारी वीडियो लेसन को वॉच करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, नमस्कार।